हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग। लर्न थ्रू कंसेप्ट। पार्ट 5 में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। आज की इस वीडियो पार्ट 6 में एक्सरसाइज 3.3 कवर करेंगे। वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 6 ऑफ चैप्टर मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने हमारे थियरीज के लेक्चर में कोई भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किस तरह बनाते हैं वो देखा है। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स की कॉलम को हमें रो में कन्वर्ट करना होता है या तो उसकी रो को हमें कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स गिवन है, मुझे अगर इसका ट्रांसपोज लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, या तो उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा या तो उसकी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 रो गिवन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो यहाँ पर हमें 3 रो गिवन है। तो अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना हो, मतलब कि मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स को मैं ए मानता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज हम ए डेज से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज किस तरह होगा, ये जो रो गिवन है उसको मुझे कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको कॉलम में किस तरह कन्वर्ट करूंगा मैं, ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो का ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड रो का ये मेरा सेकंड कॉलम हो गया, और ये थर्ड रो का ये थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, आप इसको कॉलम वाली मेथड से भी कर सकते हो। उसमें क्या, यहाँ पर एक कॉलम गिवन है मुझे। ठीक है, तो इस कॉलम को भी मैं क्या कर सकता हूँ, रो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉलम है, एक वर्टिकल लाइन है यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो इस कॉलम को भी अगर मैं रो में कन्वर्ट करूँ तो मुझे उसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कॉलम को मैं रो में कन्वर्ट करता हूँ तो सेम ऊपर वाला ही मैट्रिक्स मुझे वापस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो टाइप से कर सकते हो, या तो सभी कॉलम को रो में कन्वर्ट करो या तो सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है मैं उसे बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी डैश। बी डैश किस तरह होगा, हम यहाँ पर रो वाली मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रो गिवन है उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 1 -1 रो अगर कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो ये पूरा कॉलम हो जाएगा। उस तरह से 2 3 ये भी मेरा कॉलम हो गया। ठीक है, उस तरह से ये मैट्रिक्स सी माना मैंने, तो इसका सी डैश ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो तो -1 5 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करो तो √3 5 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करो तो 2 3 -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन गिवन है उसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा, तो a प्लस बी सिंपल समेशन है मैट्रिक्स का, किस तरह करेंगे, दोनों का सम ही करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -5, हियर 3, हियर -2, हियर 6 9 9 -1 4 एंड 2। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब a प्लस बी का डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी रो है सबको कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं LHS मान रहा हूँ और इसको मैं RHS बोलूँगा, तो ये जो है ये मेरा LHS आ गया। ठीक है, अब मुझे RHS फाइंड करना है और उसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब RHS में क्या है, RHS में a डैश है प्लस b डैश है, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है उसका इंडिविजुअल मुझे ट्रांसफर करना है, उसके बाद दोनों का सम करना है। ठीक है, तो a डैश सिंपली जितनी कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करो या रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो -1 2 3 5 7 9
-2 1 1। उसी तरह बी डैश हमारा होगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, इसके बाद दोनों का सम करना है, ए डैश प्लस बी डैश, दोनों का सम -1 -4 तो -5 हियर 6 हियर -1 3 9 4 -2 9 एंड 2। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो ये मेरा RHS ये इक्वल आया LHS के। ठीक है, मतलब कि ये दोनों वैल्यूज सेम है यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूँगा, हैंस LHS इक्वल्स RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर सेम वैल्यू करनी है बट हमें नेगेटिव में करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a माइनस बी करना पड़ेगा मुझे, सिंपली a माइनस बी, जैसे कि हम सब्सट्रैक्शन में करते हैं, -1 माइनस माइनस +4 तो 3 2 -1 1 3 +5 8 हियर 4 5 9 -3 -2 एंड 0। ठीक है, अब इनका डैश a माइनस बी का डैश रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। सेम अब यहाँ पर इंडिविजुअल का बना दो, तो ए डैश इक्वल्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी के लिए बी डैश इक्वल्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, दोनों का सब्सट्रैक्शन ए डैश माइनस बी डैश इक्वल्स 1 माइनस माइनस +4 तो +4 -1 3 5 -1 4 -2 -1 -3 या 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 +5 +5। ठीक है, तो 3 + 5 8 9 -0 9 1 -1 0। ठीक है, ये हमारा RHS हो गया, ये LHS है था और ये RHS। ठीक है, तो ये LHS एंड RHS, हैंस LHS इक्वल्स RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर भी सेम ही वैल्यू गिवन है हमें। ए डैश क्या है, ए डैश है हमारा ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, एंड बी गिवन है, बट हमें यहाँ पर इस साइड LHS में क्या करना है, LHS में a प्लस बी का होल डैश करना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ए डैश है और यहाँ पर a है, तो हमें पहले ए डैश का a कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ए डैश अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उसका भी मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो वो इक्वल होता है वो मैट्रिक्स के। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज है उसका भी मैं ट्रांसपोज करूँगा तो वो किसके इक्वल होगा, वही मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए डैश का भी ट्रांसपोज करूँगा तो वो मेरे ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो किस तरह होगा, यहाँ पर 3 रोज है, मैं 3 रोज को 3 कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनेगा 3 4, सेकंड रो का सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, अब दोनों का सम करना है, a प्लस बी दोनों का सम करना है। ठीक है, तो ये 3 -1 3 -1 2 -1 +2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4। ठीक है, इनका ट्रांसपोज a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रो है तो उसके हमारी 2 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट कॉलम बनेगा ये 2 1 1 एंड सेकंड कॉलम बनेगा ये 5 4 4।
ठीक है। तो ये LHS था जिसकी वैल्यू हमारी ये आई। अब मुझे RHS की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो RHS के लिए यहाँ पर ADS गिवन है, BDS नहीं गिवन है, तो BDS फाइंड करना है। BDS किस तरह होगा, ये मैट्रिक्स गिवन है, सिंपली उसका ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो -1 2 1 एंड 1 2 3, ठीक है। अब ADS प्लस BDS करना है, ADS प्लस BDS करना है। ADS मैट्रिक्स हमारा ये है 3 4 -1 2 0 1 प्लस BDS है हमारा -1 2 1 1 2 3, ठीक है। दोनों का सम करना है, दोनों का सम 3 -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 एंड 1 + 3 4, ठीक है, इक्वल्स RHS। तो यहाँ पर हैंस LHS इक्वल्स RHS प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, यहाँ पर भी ये सेम ही मेथड करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, आप खुद ट्राई कर कर अपना आंसर यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या है, ADS इक्वल्स -2 3 1 2, यह मैट्रिक्स एक गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A + 2B, ठीक है। तो A + 2B फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ADS में से मुझे A फाइंड करना होगा, ठीक है। तो वही हमारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम, ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज हमें वही मैट्रिक्स वापस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ADS गिवन है उसका भी मैं ट्रांसपोज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर A' का डैश इक्वल्स A इक्वल्स ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज -2 3 1 2, ठीक है। यहाँ से मुझे एक ही वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, सिंपली A + 2B ही फाइंड करना है, ठीक है। पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे, उसके बाद उनका डैश करते हैं, ठीक है। तो A + 2B, ए जो मैट्रिक्स यहाँ से फाइंड किया हो 2 -2 3 1 2 +2। अब ये 2 जो है वो स्केलर है, वो मैट्रिक्स के सारे मेंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अंदर। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -2 0 2 4, ठीक है। इन दोनों का सम क्या होगा, सिंपली -2 -2 -4 ईयर 1 3 + 2 5 एंड 2 + 4 6, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज A + 2B का ट्रांसपोज सिंपली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो -4 1 5 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई AB होल ट्रांसपोज इक्वल्स B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये होल ट्रांसपोज करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। तो AB का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, फर्स्ट इसके लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है। पहले तो AB का अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो A की ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 3/1 की ऑर्डर है, और यहाँ पर B की ऑर्डर क्या है, B की ऑर्डर है 1/3 की, ठीक है। तो A की कॉलम की वैल्यू और B की रो की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है। और जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, वो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स भी हमें बनाना पड़ेगा। तो AB इक्वल्स, पहले मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स में हमें हर एक मेंबर्स की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो किस तरह होगा, जैसे कि ये कॉलम है हमारा, तो इस कॉलम के लिए किस तरह करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये मेंबर जो होगा वो A11 होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 - 1 1 मल्टीप्लाई -1 -1, उस तरह से यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम की
वैल्यू लिख रहे हैं तो उसके लिए जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसका हम कॉलम फिक्स कर देते हैं और उसके बाद हर एक रो को उसके कॉलम के मेंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड मेंबर के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई -1 आएगा आंसर 4। उसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई -1 -3, ठीक है। उस तरह से इसके लिए सेकंड कॉलम हम फिक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड कॉलम की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 मल्टीप्लाई 2 8, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब ये जो है मेरा थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थर्ड कॉलम फिक्स करूँगा और सारी रो की वैल्यू को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, -4 मल्टीप्लाई 1 तो -4 एंड 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3, ठीक है। ए बी मिल गया। अब ए बी का डैश करना है, ए बी का होल डैश सिंपली सारे रो वाले मेंबर्स को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो -1 2 1 4 8 -4 -3 6 3, ओके। ये हमारा आर एच एल एच एस आ गया, ठीक है। अब आर एच एस के लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बी डैश फाइंड करना पड़ेगा, बी डैश, ठीक है। बी मेरा ये है तो बी डैश क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर एक ही रो है तो एक ही रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँगा तो -1 2 1, ठीक है। उस तरह से ए डैश क्या होगा, ए डैश यहाँ पर 3 रो है तो 3 रो को कॉलम में कन्वर्ट करो तो आएगा 1 -4 एंड 3, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश करना है, बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश करना है, ठीक है। तो बी डैश की ऑर्डर क्या है 3/1, उस तरह से ए डैश की ऑर्डर क्या है हमारी, इसकी ऑर्डर है हमारी 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू मैच हो रही है और जो मैट्रिक्स मेरा बनेगा वो कौन सा होगा 3/3 का, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स मैं बना लेता हूँ 3/3 का मैट्रिक्स। अब जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब इस कॉलम की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए कि जो सेकंड मैट्रिक्स का ये वाला कॉलम मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है। और सारी जो रो की वैल्यू होगी उसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। तो इस वाले मेंबर्स के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई 1 तो -1, इस वाले मेंबर्स के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 1, ठीक है। यहाँ यहाँ पर सेकंड कॉलम में फिक्स करूँगा तो -4 मैंने फिक्स कर दिया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब कि -1 मल्टीप्लाई -4 4, 2 मल्टीप्लाई -4 -8 एंड 1 मल्टीप्लाई -4 तो -4, ठीक है। यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई 3 -3, 2 मल्टीप्लाई 3 6 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 3, ठीक है। ये हमारा आर एच एस हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू सेम है, ठीक है। हैंस एल एच एस इक्वल्स आर एच एस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमने आगे सॉल्व किया उसी तरह से है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन वीडियो में देखिए, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ A इक्वल्स दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई A डैश मल्टीप्लाई A इक्वल्स I। ओके, तो A डैश फाइंड करते हैं। A डैश क्या होगा मेरा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ओके, तो A डैश मल्टीप्लाई A इक्वल्स कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के साथ, ठीक है। तो सिंपली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये वाले एलिमेंट्स के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पर वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब इस वाले मेंबर के लिए ये सेकंड रो का, ये सेकंड कॉलम का मेंबर है, तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब ये क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया, यहाँ पर 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, सेम यहाँ पर भी 0 एंड हियर 1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या बना मेरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ओके, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया उसके जैसा ही है, बट यहाँ पर माइनर डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है और ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पहले आप वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करें और सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन, यहाँ पर ये प्रूव हो गया है, ठीक है, आई हमारा प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, शो दैट अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसके लिए क्या इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स इक्वल्स उसका ट्रांसपोज होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमारा गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए गिवन है, अब इसका मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए डैश, हमने हमारे पिछले क्वेश्चन में किया उस तरह ही करेंगे, जितने भी रो है सबको कॉलम बनाएंगे, तो 1 -1 5 -1 2 1, और ये जो 5 1 3 है उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 5 1 3, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ए डैश और ए दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे सेम ही है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं मतलब कि दोनों हमारे इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये किसकी कंडीशन है, ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे कौन से मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, अब इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए डैश इक्वल्स माइनस है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं, ए डैश फाइंड कर लेते हैं, तो ए डैश क्या होगा हमारा, ये जो भी रो गिवन है उसको हमें कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 1 -1, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, उस तरह ये सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करूँगा, तो -1 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करूँगा तो 1 -1 0, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, सारे एलिमेंट्स में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव की पॉजिटिव, हियर -1 का +1, 0 +1 का -1, हियर -1 1 एंड 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हुआ, ये जो हुआ वो हमारा -a के इक्वल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ए डैश इक्वल्स -a प्रूव हो गया
जो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी, ठीक है। सो द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी ये फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करना है ए प्लस ए डेस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए ए डेस फाइंड कर लेते हैं। सिंपल, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 5 6 7, ठीक है। अब दोनों का सम करना है, ए प्लस ए डेस करना है, ठीक है। तो 1 + 1 2, 6 + 5 11, 5 + 6 11 एंड 7 + 7 14, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, वो कैसे पता चलेगा? ये मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स से यहाँ पर गिवन है, अब उसका ट्रांसपोज क्या होगा मेरा? ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज होगा, सिंपली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 2 11 एंड 11 14, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हुआ? ये ए प्लस ए डैश के ही इक्वल हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी, ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए, प्रूव हो गई। सो गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर बोला है ए माइनस ए डेस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए वीडियो स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा, जहाँ पर मैंने यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको प्रूव किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड, ये वैल्यू फाइंड करनी है और ये वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल्स ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा? हमें ए डैश फाइंड करना होगा। ए डैश सिंपली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, ए प्लस ए डैश करना है, ए प्लस ए डैश, मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम ये ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करना है, ठीक है। तो 0 + 0 0, माइनस ए प्लस ए 0 माइनस ए प्लस बी 0 0 0 0, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो अब 1/2 ए प्लस ए डैश क्या होगा? 1/2 ए प्लस ए डैश मतलब कि यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड में सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 किया, तो ये राइट हैंड साइड में भी 1/2 होगा, ठीक है। तो इसके सारे के सारे मेंबर्स भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो गए, बट यहाँ पर तो सारे मेंबर्स 0 हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे के सारे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे के सारे मेंबर्स हमारे 0 ही रहेंगे, ठीक है। सेम अब यहाँ पर मुझे ए माइनस ए डैश करना है, ठीक है। ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश मतलब कि ये जो वैल्यू है उसमें से मुझे ए डैश की वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है। तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, ए माइनस ऑफ माइनस ए, तो यहाँ पर प्लस ए हो जाएगा तो 2a आएगा, बी माइनस ऑफ माइनस बी तो 2b, हियर माइनस ए तो -2a, हियर 0, यहाँ पर c माइनस ऑफ माइनस c तो +2c, हियर -b माइनस बी तो -2b, यहाँ पर -c तो -2c, यहाँ पर 0, ठीक है। अब इसको 1/2 से डिवाइड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में करना होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, राइट हैंड साइड में हमारा मैट्रिक्स है, तो इसके सारे मेंबर्स को मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0,
ठीक है, ये वैल्यू आई जो हमें फाइंड करने को बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स को अगर हमें सम ऑफ क्यू सिमेट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखना हो तो उसको हम किस तरह लिखते हैं। हम कोई भी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक्स में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस 1/2 मैट्रिक्स माइनस उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसको अगर मैं ए मान लेता हूँ तो इसको मैं किस तरह लिख पाऊँगा, इसको ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश के सम के फॉर्म में मैं इसको लिख पाऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे ए डैश फाइंड करना पड़ेगा। ए डैश सिंपली रो को कॉलम में कन्वर्ट करो तो 3 5 1 -1। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू क्या फाइंड करनी है, मुझे ए प्लस ए डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश ये दो मैट्रिक्स है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करो तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2। ठीक है, अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स मेरे 1/2 से मल्टीप्लाई हो गए, मतलब कि 2 से डिवाइड हो गए। ठीक है, तो 6/2 3 हियर 3 3 -1। ओके, मैंने 1/2 की 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू फाइंड कर दी। अब यहाँ पर 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस ए डैश क्या होगा मेरा, ये मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स माइनस करो तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 एंड -1 -1 तो यहाँ पर +1 तो -1 +1 0। ठीक है, 1/2 ऑफ a minus a dash, here divide all elements by 2 so 0 2 -2 and 0। ओके, मेरे पास दो वैल्यू आएगी आ गई 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आर एच एस लूँगा और उसके इक्वल्स ये एल एच एस प्रूव करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये मैट्रिक्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सिमेट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये मेरा एल एच एस हो गया और ये आर एच एस हो गया। एल एच एस तो ऑलरेडी मुझे पता है यही मैट्रिक्स है, इसलिए मुझे आर एच एस की वैल्यू एल एच एस के इक्वल्स लानी होगी। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये आर एच एस से स्टार्ट किया मैंने, दोनों की वैल्यू मेरे पास है। 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है, ये है 3 3 3 -1 प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू मेरे पास ये है 0 2 -2 0। ठीक है, तो आर एच एस इक्वल्स क्या होगा, दोनों का सम 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 एंड -1 + 0 0। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ मेरे एल एच एस के, मतलब कि ये ए के इक्वल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स था उसको सिमेट्रिक्स जो हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश है और स्क्यू सिमेट्रिक्स जो 1/2 ए माइनस ए डैश है उसके सम के फॉर्म में यहाँ पर हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डैश फाइंड करना है, फिर 1/2 ए प्लस ए डैश और उसके बाद 1/2 ए माइनस ए डैश, फिर दोनों का सम करके इस फॉर्म में इसको हमें बताना है। ठीक है, तो आप वीडियो को वॉच कीजिए और ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिए और सॉल्यूशन अपना वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, कुछ इस तरह से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पिछले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा ही है, तो ये भी आप खुद सॉल्व कीजिए
उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करो और वेरीफाई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसके ही तरह है, हमने पीछे जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी के जैसा है, ठीक है। तो ये भी आप खुद कीजिए और सॉल्यूशन को वेरीफाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, if A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, मतलब कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए डैश इक्वल ए है और बी डैश इक्वल बी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देखनी होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किए। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं हम, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हुई हमारी ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ए बी डैश इक्वल्स बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। ए बी होल डैश इक्वल्स बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है ए बी माइनस बी है वो क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज ले लूँगा, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए मतलब कि यही वैल्यू के इक्वल आएगा तो वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आएगा तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट के कहाँ से करूँगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लूँगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये इक्वल होगा ए बी के ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। किस तरह से, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसके इक्वल्स ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए बी का होल डैश यहाँ पर है, ए बी होल डैश इक्वल्स होता है बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। तो इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, बी डैश इंटू ए डैश माइनस, अब बी ए यहाँ पे ए बी था तो उसका बी ए हुआ, अब यहाँ पर बी ए है तो उसका ए बी होगा, ठीक है। यहाँ पर होल डैश है तो इंडिविजुअल में डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ए डैश इंटू बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये वैल्यू हमें गिवन है, ए डैश इक्वल्स ए एंड बी डैश इक्वल्स बी, ठीक है। तो ए डैश की जगह पर मैं ए लिख सकता हूँ एंड बी डैश की जगह पे मैं बी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए बी माइनस बी है, ठीक है। जो क्या है, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल आई, उसके नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आई, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इसका यूज़ किया और जो हमें कंडीशन में गिवन थी उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर ये मैट्रिक्स गिवन है एंड ए प्लस ए डैश इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सिंपल है, ए प्लस ए डैश करना है तो ए डैश फाइंड करेंगे, ए डैश क्या होगा मेरा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ओके, दोनों का सम। तो सम क्या होगा मेरा,
ए प्लस ए डैश कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टू ट्वाइस कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ईयर माइनस साइन अल्फा 0 एंड ईयर कॉस अल्फा ट्वाइस कॉस अल्फा। ठीक है, ये ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो 1 0 0 1 के इक्वल है। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे सेम होंगे, तो यहाँ पर 2 कॉस अल्फा इक्वल्स होगा 1, यहाँ पर भी सेम ही वैल्यू आएगी, तो मैं उसे लिखता नहीं हूँ। ठीक है, तो 2 कॉस अल्फा इक्वल्स 1, सो कॉस अल्फा इक्वल्स 1/2। अब कॉस में अल्फा की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब हमारा अल्फा क्या हो, π/3। ठीक है, ओके तो फ्रेंड्स, इस तरह से पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। पार्ट 7 में हम मैट्रिक्स पर होने वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। Thank you very much. Hope you have a great day.